वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। महाभारत में हस्तिनापुर जरासंध से जुड़ी कई रोचक कथाएं पढ़ने और देखने को मिलती। दुर्योधन के 100 भाई थे, लेकिन उनके अलावा उसका एक और भाई था जिसके बारे में शायद ही बहुत कम लोग जानते हैं। महाभारत में हस्तिनापुर राजघराने से जुड़े कई रोचक तथ्य पढ़ने को मिलते हैं। धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्रों की कथा के बारे में अधिकतर लोगों को पता है, जो कौरवों के नाम से जाने जाते हैं। धृतराष्ट्र के बड़े पुत्र दुर्योधन और उसके भाई दुशासन का नाम लगभग सभी को पता है, लेकिन बाकी भाइयों के बारे में कम ही जानकारी मिलती। दुर्योधन के 100 भाई थे, लेकिन उनके अलावा उनका एक और भाई था जिसके बारे में लोगों को शायद ही पता हो। उसका नाम बड़े सम्मान से लिया जाता। उसने कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों का साथ दिया। आइए जानते हैं 101 भाई कौन था कौरवों का। धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र थे, लेकिन गांधारी की दासी सुगाधा और धृतराष्ट्र से भी एक पुत्र हुआ जो दुर्योधन का सौतेला भाई था। उसका नाम युधिष्ठिर था। युधिष्ठिर का लालन पालन और शिक्षा दुर्योधन के सभी भाइयों के समान हुआ, क्योंकि वह राजकुमार था। लेकिन दुर्योधन ने युधिष्ठिर को अपना भाई नहीं माना, ना ही उसका सम्मान किया। इस वजह से वो कौरवों से ज़्यादा पांडवों से लगाव करता था। पांडवों और कौरवों में जब कुरुक्षेत्र युद्ध की घोषणा हुई तो युधिष्ठिर ने उसे रोकने का भयंकर प्रयास किया। उसने अपने पिताश्री और अपने भाई को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन जब उन लोगों ने नहीं माना तो नियति को कोई टाल नहीं सकता। वे फिर कौरवों की ओर थे, लेकिन जब युद्ध का पहला दिन आया तो युधिष्ठिर ने कहा कि यह धर्म युद्ध है और सभी को पता है कि धर्म किस पक्ष की ओर है। जो लोग कौरवों की ओर से हमारे पक्ष में या हमारी ओर से कौरवों के पक्ष में जाना चाहते वो चले जाएं, उनका पूरा सम्मान होगा। यह सुनकर युधिष्ठिर ने धर्म का पक्ष लेने का निर्णय लिया। वे कौरवों की सेना से निकलकर पांडवों की सेना में गए। उनके इस व्यवहार पर दुर्योधन काफी क्रोधित हुआ। युधिष्ठिर काफी बुद्धिमान और प्रबंधक क्षमता में निपुण थे। इस वजह से पांडवों ने युधिष्ठिर को सीधे युद्ध के मैदान में ना उतार के सेना के लिए जरूरी प्रबंधन का काम सौंप दिया। अगर उसे युद्ध में उतार देते, दुर्योधन और बाकी उसके 100 भाई मिलकर उसकी हत्या कर देते। इसलिए इस डर के नाते उसको युद्ध क्षेत्र में युधिष्ठिर ने उतारने का ना ही समझा। वे पांडवों की सेना के लिए खाना, पानी, हथियार आदि की व्यवस्था करते थे। महाभारत युद्ध में दुर्योधन समेत सभी कौरव भाई मारे गए थे। कथा के अनुसार धृतराष्ट्र की जब मृत्यु हुई थी, युधिष्ठिर ने ही मुखाग्नि दी थी। युद्ध के समाप्ति के बाद युधिष्ठिर को राजा बनाया गया। तब युधिष्ठिर को महामंत्री के पद पर बैठाया गया। काफी समय तक शासन करने के बाद पांडवों ने परीक्षित को राज सौंप दिया और युधिष्ठिर को उसका संरक्षक बना दिया है। युधिष्ठिर ने अधर्म का साथ छोड़कर धर्म का मार्ग चुना। इसके लिए उन्होंने अपने सौतेले भाई का त्याग किया। 18 दिनों तक चले कुरुक्षेत्र के युद्ध के समाप्ति के बाद कुल 11 लोग बचे थे, जिसमें युधिष्ठिर भी था। के इकलौते पुत्र युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र में जीवित रहे, मारे नहीं गए। उन्होंने युद्ध की शुरुआत में ही धर्म का रास्ता अपनाते हुए कौरवों का साथ छोड़ दिया और पांडवों की तरफ से युद्ध में शामिल हुए। उनकी मृत्यु युद्ध में नहीं हुई, बल्कि वृद्धावस्था में हुई। युधिष्ठिर एक धार्मिक और बुद्धिमान योद्धा थे। उन्होंने अधर्म का साथ देने के बजाय धर्म का पक्ष चुना। महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर धृतराष्ट्र के एकमात्र पुत्र थे जो जीवित बचे। उन्होंने युधिष्ठिर को महाभारत में आत्महत्या करते हुए दर्शाया, लेकिन यह जानकारी गलत है। वह जीवित बचे। कुछ लोग स्रोतों से युधिष्ठिर ने गांधारी के कारण मृत्यु को गले लगाए, ये भी गलत है। गांधारी के 100 पुत्रों में से और दासी का यह पुत्र जीवित था। के प्रति युधिष्ठिर ने उसका व्यवहार युधिष्ठिर ने युद्ध के शुरू होने से पहले युधिष्ठिर के पक्ष में जाने का फैसला, क्योंकि वह जानता था कि उसके भाई दुर्योधन ने महारानी द्रौपदी के साथ गलत किया है, क्योंकि पांडवों ने कभी भी गलत का रास्ता नहीं चुना और वह द्रौपदी के प्रति सम्मान की भावना रखता था, क्योंकि एक नारी के साथ इतना बड़ा अत्याचार नहीं करना चाहिए। इसलिए इतिहास के पन्नों में युधिष्ठिर को बहुत आदर और सम्मान के साथ वर्णन किया गया है। युधिष्ठिर द्रौपदी के प्रति और दुर्योधन का दूसरा भाई विकर्ण का व्यवहार सम्मानजनक था, क्योंकि जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था, विकर्ण ने ही सीधे तौर पर द्रौपदी के अपमान को गलत ठहराया और कहा कि भरत वंश की बहू का इस तरह अपमान करना गलत है, क्योंकि उसने द्रौपदी की चीरहरण का विरोध करने वाला एकमात्र व्यक्ति
था, क्योंकि उसे पता था कि भरत वंश की बहू के साथ ये सब करना एक निंदनीय कार्य है। उन विकर्ण और युधिष्ठिर ने ही द्रौपदी के सम्मान की रक्षा के लिए पांडवों का साथ दिया और युद्ध में युधिष्ठिर जीवित बचा और विकर्ण भीम के हाथों मारा गया। इस प्रकार महाभारत कथा में युधिष्ठिर एकमात्र इकलौता धृतराष्ट्र का पुत्र जीवित बचा। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी